अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोगों को 9th क्लास न्यू सिलेबस की मैथ मुश्किल लग रही है? आज हम उसको इजी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, जो आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। इसमें हमने क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज़ द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग में दरे झैल में जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमने उसका वो बतानी है कि इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम प्रॉपर्टी को सीखेंगे, फिर हम फट से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी, ये कौन सी, ये कौन सी। तो आइए हम पहले प्रॉपर्टीज़ को सीखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गई एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। किन नंबर की? रियल है नंबर की। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट कुलेयर प्रॉपर्टी। कुलेयर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? अगर दो नंबर हैं ए प्लस बी जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो दोनों को अगर आप जमा कर लें, प्लस कर लें, तो बदले में जो नंबर आना है वो भी आल्सो किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। अब ज़रा देखिए ना, एग्जांपल गिवन है, हमने 2 और 3 दोनों रियल नंबर थे, दोनों को प्लस किया, जवाब क्या आया? 5। 5 भी क्या आया? रियल नंबर। यानी कि क्या सीखा? रियल नंबर को प्लस करने से जवाब भी क्या आता है? रियल नंबर ही आता है। तो ये हमें कौन बताता है? कुलेयर प्रॉपर्टी बताती है। उसी तरह आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रियल नंबर हैं, उनको आप प्लस कर रहे हैं, आगे उनकी जगह चेंज करके आप प्लस कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों जवाब बराबर ही आएगा। अगर देखो 2 + 5, 5 + 2, 7, 7, जवाब क्या आया? इक्वल ही आया है। ये हमें कौन बताता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? 3 नंबर रियल नंबर से जो बिलोंग करते हैं वो आपने लेने हैं। जरा देखो ए बी सी 3 नंबर, इधर मैं किसी दो और को जमा कर रहा हूँ, इधर मैं पहले किसी दो और को जमा कर रहा हूँ, बाद में थर्ड को जमा कर रहा हूँ, जवाब क्या आएगा? इक्वल। अब ज़रा देखो 2 3 5, 2 3 5, 5 और 3 8, यहाँ पे मैंने 2 और 3 को पहले सम किया, 2 और 3 5, तो ये हमारे पास 5 और 5 10, 8 और 2 10, नंबर क्या आए? इक्वल ही आए। तो ये हमारे पास है क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन होता है शनाख्त। अब हम एडिटिव प्रॉपर्टी को सीख रहे हैं। एडिटिव मीन प्लस, जमा करना, यानी कि ए में मैं 0 प्लस कर रहा हूँ, चाहे 0 में ए प्लस कर रहा हूँ, जवाब क्या आ रहा है? वही ए ही आ रहा है। जैसा कि मैंने 5 में 0 प्लस किया, कोई चेंजिंग आई? नहीं आई, वो 5 ही रहा है। इसी तरह मैंने 5 में 0 ऐड किया, कोई चेंजिंग नहीं आई, वो 5 ही रहा है। तो इस वजह से इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी। तो डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है? 0। यहाँ पे ये भी, क्योंकि 0 को ऐड करने से कोई चेंजिंग नहीं आती, इस वजह से ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और आगे हमारे पास क्या है? इनवर्स। इनवर्स में हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट? एक नंबर है, प्लस है, इनवर्स मीन होता है उल्ट, आपने उसका उल्ट कर देना। प्लस है तो नेगेटिव। अब जरा देखो, प्लस ए का एडिटिव क्या है? माइनस ए, तो आपने उसमें जमा करना है, जमा करने से जवाब क्या आएगा? 0। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख लें ज़रा, 6 है ना, तो प्लस इंटू -6, ये +6 था ना, +6 का इनवर्स क्या है? -6, उसका उल्ट, सॉरी रेसिप्रोकल तो मैं गलत बोल गया, उल्ट। तो इधर देखो प्लस है तो माइनस, अब प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, ये इससे कैंसिल 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स। हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुलेयर, कम्यूटेटिव पीछे भी हम सीख आए हैं, लेकिन हमने वो एडिशन के लिहाज से देखी। अब हम किसके लिहाज से देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब जरा देखो, कुलेयर यानी कि दो नंबर हैं ए और बी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के से, क्योंकि हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो नंबर भी क्या लेंगे? रियल नंबर ही लेंगे। तो ज़रा देखो, दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लाई करने से क्या आया? 5 2 10, तो 10 आल्सो बिलोंग किससे कर रहा है? रियल नंबर से। यानी कि हमारे पास क्या हुआ? हमने क्या सीखा कि दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नंबर क्या आता है? रियल नंबर ही आता है। और ये हमें कौन बताता है? कुलेयर प्रॉपर्टी। अब इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? दोनों नंबर को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई। अब ए बी बी ए, यानी कि 2 को 3 से, 3 को 2 से, तो आल्सो वो दोनों क्या आने हैं? सेम ही आने हैं और रियल नंबर होने हैं। तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 3 नंबर आपने लिए, इधर किसी दो और को मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और उधर 2 किसी और को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जवाब क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ज़रा देखें 2 × 3 × 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ऐसे इधर मैंने 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 ज़ा 6। अब ज़रा देखें 6 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 5 ज़ा 30, वही आ गया। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन मैंने क्या बोला था, शनाख्त, क्या बोला था, शनाख्त। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, अब ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजिंग ना आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो क्या पता चला 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को आप जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आना है, वही आना है। अगर देखो a को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 1 को a से क्या रहा है, a ही रहा है, कोई चेंजिंग आई है, नहीं आई, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव है आइडेंटिटी। ज़रा देखिए 5 1 ज़ा 5 या 1 5 बार 5 ही रहना है, अंडरस्टैंड। अब आगे क्या गया, इनवर्स, इनवर्स मीन उल्ट। अब आपने एडिटिव इनवर्स में उसकी साइन चेंज कर दी थी, यानी प्लस था माइनस, माइनस था प्लस। अब यहाँ पे a हमारे पास फर्ज किया 7 है, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7, यानी कि 7 के बटे के नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, जिसको आपने इंटरचेंज किया, 1 ऊपर 7 है नीचे, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया, 1 × 1/a, तो इनवर्स में हम क्या होता था, मल्टीप्लिकेटिव है तो एक नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से उसकी आइडेंटिटी आई, उसको इनवर्स कहते हैं। अगर देखो a को 1/a से a से हुआ कैंसिल आउट, जवाब क्या आया 1, ये मल्टीप्लिकेट। जैसे 7 × 1/7, 7 से कैंसिल आउट क्या आया 1, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव है इनवर्स आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। आपको ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, इसमें से एज आ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज लाजमी पूछा जाएगा, इस वजह से आप इन 4 बातों को अच्छे से हाईली ज़हन में बैठा लें। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट मीन होता है डिवाइड, तकसीम करना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a × b + c। अब ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को b से किया, a b, इसी तरह a c से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a c आ जाएगा। इस कार्ड हमने इस ये क्या कहलाएगी, हमने लेफ़्ट साइड से a को मल्टीप्लाई किया है, तो इस वजह से यह कहलाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और हमने किया क्या है, मल्टीप्लिकेशन, a को मल्टीप्लाई किया है, तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन ओवर है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने क्या किया था, ऐड, आगे ऐड की साइन आई। अब इसी तरह a डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, a को आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे a b और c से a c। अब ये क्या कहलाएगी, इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किस साइड से डिस्ट्रीब्यूट आपने किया, लेफ़्ट साइड से, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे, लेफ़्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने मल्टीप्लाई किया है, यस, तो हम इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, ओवर है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस हम कर रहे हैं, माइनस को हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। आगे ज़रा देखें, अब c को पीछे मल्टीप्लाई किया गया है, ए सी एंड बी सी, अब राइट साइड से मल्टीप्लाई किया गया, तो इस वजह से इस कॉल्ड क्या कहलाएगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट सी को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया गया ओवर है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि क्या आई है, माइनस। तो डियर स्टूडेंट क्या सीखा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन है तो एडिशन लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन जी। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वलिटी कहते हैं इक्वल को, इक्वल से निकला इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन होता है बराबर, मुसावी, इक्वल। हमने इक्वल की प्रॉपर्टी देखनी है, प्रॉपर्टी मीन खसूसियात, हमने खसूसियात को देखना है किन की, रियल नंबर की, इक्वलिटी के अकॉर्डिंग। पहले हमने एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, अब हम इक्वलिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी, यानी कि हम इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव, ये अब नेम से ही वाज़ेह होगी सारी प्रॉपर्टी। वर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो एक चीज़ का अक्स होना। आप ज़रा देखो ना, एक नंबर है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब एवरी रियल नंबर जो है वो अपने ही रियल नंबर के बराबर होता है। जैसा कि मैंने क्या लिखा डियर स्टूडेंट,
5 जो है वो 5 के बराबर होगा, अपने ही नंबर के बराबर होगा। जैसे 100 लिख दिया तो 100 किसके इक्वल है भाई, अपने ही 100 नंबर के बराबर इक्वल है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में एवरी रियल नंबर इज इक्वल इटसेल्फ। आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, ए व बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, यानी कि दो नंबर हैं रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल बी है, तो फिर बी इज इक्वल बी क्या होगा, ए होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ज़रा देखो ना, मैंने क्या किया, 2 इज इक्वल है 2 के, तो इसका मतलब फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि दो ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, मैं कह देता हूँ दो लोग हैं, एक जो स्टूडेंट है उसकी एज दूसरे स्टूडेंट की एज के बराबर है, तो इसका मतलब दूसरे की भी पहले के बराबर है। ये ए और बी है, ये दो बॉयज़ हैं, मैं कह देता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ ए एंड बी। अब ए की एज बी की एज के सेम है, तो इसी तरह बी की भी किससे, ए से सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और आगे डियर स्टूडेंट क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, ए बी तीन नंबर हों जो बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर से, तो ए इज इक्वल हो बी के, बी इज इक्वल सी हो, इज इक्वल हो सी के, इसका मतलब ए इज इक्वल भी क्या होगा, सी के। कोई समझ नहीं आई डियर स्टूडेंट, मैं सिंपल वे के अंदर बताता हूँ। तीन लोग हैं, तीन लोग की एज सेम है, जैसा कि मैं एक है ज़फ़र है, इस तरह मैं तैयब ले लेता हूँ, इसी तरह मैं रहील ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया ये तीन हमारे पास बॉयज़ हैं, मैं कहता हूँ रहील और ज़फ़र की उम्र एक जैसी है, और आगे जो है रहील और ज़फ़र की एज एक जैसी है, और ज़फ़र और तैयब की उम्र एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तैयब और जो रहील और ज़फ़र है तीनों की एक जैसी है, तो एक को मैं दूसरे के बराबर, दूसरे को तीसरे के बराबर कह रहा हूँ, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड वाले के भी इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, दो सेम नंबर हैं, उसमें थर्ड एक नया नंबर अपने पास से ला के अगर हम सम कर देते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो दोनों नंबर क्या होते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के सामने ले लिए दो नंबर, मैंने क्या लिया, ये 2 इज़ इक्वल किसके हैं, 2 के ही। अगर मैं इधर +3 कर लेता हूँ, सेम नंबर उधर भी +3 कर देता हूँ, तो क्या रहना है, 5 इज़ इक्वल 5, कोई चेंजिंग नहीं आई, यानी कि दो नंबर सेम है। अब थर्ड वाला सेम नंबर उनमें ला के मैं सम कर देता हूँ, तो वो दोनों क्या लेने हैं, इक्वल ही रहने हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, 3 नंबर हैं और उनमें से दो नंबर एक जैसे हैं, थर्ड वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, वो दोनों नंबर क्या रहने हैं, सेम ही रहने हैं। जैसे 2 इज़ इक्वल 2 है, मैं 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ज़रा देखिए ना, 2 इज़ इक्वल है 2 के, मैं 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ इधर भी, तो 3 2 6 इज़ इक्वल है 6, दोनों क्या रहने हैं, सेम ही रहने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और a प्लस सी इज इक्वल है b प्लस सी के। आप ज़रा देखो ना, c और c सेम है, c कैंसिल, a इज इक्वल क्या होगा, b। ये कैंसलेशन ला है, हमने कैंसिल कर दिया। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, 2ac इज इक्वल है bc से। तो ज़रा देखो पढ़ते हुए, सेम नंबर क्या आया दोनों तरफ से, c को आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, a इज इक्वल किसके होगा, b से। ये क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में दो नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर अब इसमें जो दो रियल नंबर हों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या तो a इज इक्वल होगा b के, या a जो लेस देन होगा b से, या a क्या होगा, ग्रेटर देन b से। यहाँ पे आपने ये सिंबल नज़र आ रहा है, इस सिंबल का ख्याल रखना है। जिस तरफ इस मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ नंबर क्या होता है, ग्रेटर। क्या होता है, ग्रेटर। और जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है उधर क्या होता है, स्मॉल नंबर। अंडरस्टैंड। तो अब ज़रा देखो, दो रियल नंबर हैं, उसमें या तो वो दोनों बराबर होंगे या a बड़ा होगा, क्योंकि इस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है ना, तो इस वजह से a बड़ा होगा। तो हम क्या देंगे, a ग्रेटर देन b,
या ए लेस देन बी। अब 3 नंबर में यही 3 बात, 2 नंबर में यही 3 बातें हो सकती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे ही आगे ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए ग्रेटर देन है बी एंड, ये जो ऊपर को इस साइन का मुंह खुला हुआ है ना, ये ऐसे, इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब क्या होता है एंड। तो डियर स्टूडेंट आप जरा देखो, ए ग्रेटर देन है बी के एंड बी ग्रेटर देन है सी के, तो इसका मतलब फर्स्ट भी थर्ड से क्या होगा, बड़ा। अब जरा देखिए 3 लोग हैं, मैं कहता हूँ ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब सी बहुत छोटा है, तो ए से भी सी क्या कहलाएगा, छोटा। इसी तरह ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इसका मतलब ए जो है वो सी से क्या कहलाएगा, छोटा कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर हैं ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं किस से, रियल नंबर से। अब यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो ए के अंदर मैं सी को जमा कर देता हूँ, बी के अंदर भी सी को जमा कर देता हूँ, सी सेम नंबर को प्लस कर रहा हूँ ना, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी भाई, वो बड़ा ही रहना है। अब ज़रा देखो ना, जो मैं कह देता हूँ 5 बड़ा है 2 से, अब मैं इधर भी 3 को प्लस कर देता हूँ और इधर भी 3 को प्लस, 5 और 3 8, 2 और 3 5, ज़रा देखो 8 बड़ा ही रहा है 5 से, कोई नया नंबर हम ला के प्लस करते हैं कोई चेंजिंग नहीं आती, वो बड़ा ही आएगा। अभी इसी तरह ए छोटा है बी से, सी को इधर प्लस कर दें, सी जब सेम नंबर प्लस कर रहे हैं तो क्या रहना है, सी छोटा ही रहना है, ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास नेक्स्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई हैं एंड लास्ट प्रॉपर्टी आगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब इसमें 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब ए बड़ा है बी से, अब ए के साथ नया नंबर सी मल्टीप्लाई कर दो, बी के साथ भी कर दो, तब भी ए सी बड़ा ही रहना है बी सी से। अब ज़रा देखो ना 5 बड़ा है 2 से, अब मैं इधर 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 3 को और इधर भी 3 को, 5 3 ज़ा 15 और ये हमारे पास 3 2 ज़ा 6, फिर भी 15 क्या है, बड़ा ही रहा। लेकिन एक बात, 0 से बड़ा होना चाहिए जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर डियर स्टूडेंट 0 से छोटे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जो छोटा है वो बड़ा बन जाएगा, जो बड़ा है जो वो छोटा बन जाएगा। देखो ए बड़ा है बी से, अब सी को अब ए सी से मल्टीप्लाई कर दें, बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें, सी क्या है, स्मॉलर देन है 0 से, सॉरी यहाँ पे भी सी क्या है डियर स्टूडेंट, 0 से बड़ा है, तो बड़ा होगा तो क्या होगा, वही कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ए छोटा है तो ए बी से छोटा है, बी छोटा ही रहना है। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज होने लगी है, अभी ज़रा ध्यान से देखें। अब ए बड़ा है बी से, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी जो है वो छोटा होगा बी से, कब, जब 0 से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या आ जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी, बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। कोई समझ नहीं आई। इधर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने क्या किया, 5 है और इधर क्या है 3। अब ज़रा देखो 5 जो है वो बड़ा है 3 से, अब मैं 0 से छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर भी क्या कर रहा हूँ -1 मल्टीप्लाई। अब 5 1 ज़ा -5, 3 1 ज़ा -3। अब डियर स्टूडेंट -5 क्या हो गया, छोटा हो गया 3 से, तो इस वजह से जब माइनस का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके ऑपोजिट चला जाएगा। ऐसे ही इधर ज़रा देखें, ए छोटा है बी से, दिस इम्प्लाइज दैट, अब ए को सी से मल्टीप्लाई किया, बी को सी से, अब ए सी बड़ा हो गया क्योंकि 0 से लेस देन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको देख लेना है, यानी कि ए बड़ा है बी से और एंड सी बड़ा है डी से, तो ए सी भी बड़ा होगा बी डी से। इसी तरह ए लेस देन है बी एंड सी लेस देन है डी, ये भी दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए सी जो है वो लेस देन रहेगा बी डी से। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में हम डिवाइड करेंगे। ज़रा देखो 3 नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें आपने क्या किया, ए बड़ा है बी से, तो जब आप एक सेम नंबर पे इनको डिवाइड करेंगे ना तो क्या रहना है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ए छोटा है, ए डिवाइड बाई सी, बी डिवाइड बाई सी, तो ए इधर भी छोटा था अब भी छोटा है, लेकिन ये बात लाजमी पाई जाए, 0 से ग्रेटर नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग तब मानी है जब आप 0 से स्मॉलर नंबर को, अगर देखो ए छोटा है बी से, अब मैं 0 से छोटे नंबर को 0 से लेस देन नंबर सी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, छोटा, और चेंजिंग आ जाएगी। अब पहले ए छोटा था, अब ए क्या हो गया, बड़ा। जब स्मॉल नंबर को 0 से लेस देन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है,
चेंजिंग आ जाती है। डियर स्टूडेंट ऐसे ही इधर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट ये लास्ट प्रॉपर्टी आ गई। डियर स्टूडेंट आपको सामने नज़र आ रही होगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल मीन होता है उलट, एक चीज़ का आपने उलट ले लेना है। अब ज़रा देखो ना, ए बड़ा है बी से, ए स्मॉलर देन है बी से। अब इसका रेसिप्रोकल यानी कि ए है, रेसिप्रोकल इसका ए के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a आ जाएगा। तो यहाँ पे कमाल की बात यह है, जब 1/a इसका उलट लेते हैं रेसिप्रोकल, अब इसका बड़ा नहीं है तो 1 है, 1 को ऊपर बी को नीचे, तो अब ए छोटा था बी से, अब ए बड़ा हो जाएगा बी से। जब आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लेंगे तो वो उसमें भी साइन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट चेंज हो जाएगी। अब ज़रा देखें, ए ग्रेटर देन बी, अब उसका रेसिप्रोकल लिया तो साइन क्या होगी, 1/a लेस देन हो गया 1/b के, ये आपने ख्याल करना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टीज़ को सीख लिया। तो डियर स्टूडेंट कैसी लगी प्रॉपर्टीज़ आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर किसी प्रॉपर्टीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं हाईली उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। खुदा हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आने वाली है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले ये मैंने आप लोगों से प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी सीख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख लेना है, फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आ जाने हैं। तो इनमें हमने करना क्या, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी हम जो स्टेटमेंट है उसको रीड करेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ है, वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज़ द फॉलोइंग, यानी कि दर्ज झैल जो गिवन हैं इनमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका हमने क्या बताना है, नेम बताना है। तो डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखते जाएंगे और प्रॉपर्टी हम पहले ही अच्छे से सीख ली है हमने। तो ये हमारे पास गिवन है, जुज नंबर 1 है, इसमें क्या है, a + 4 + b = a + 4 + b। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या हुआ है, 3 नंबर हैं, ज़रा देखिए 3 नंबर हैं, इधर किसी 2 और नंबर का सम हो रहा है और इधर किसी 2 और नंबर का सम हो रहा है। जब 3 नंबर हों तो पीछे हमने प्रॉपर्टी सीखी, जब इधर कोई 2 और नंबर का सम हो, उधर किसी 2 और नंबर का सम हो, बाद में थर्ड वाले नंबर को अगर आप सम भी करते हैं तो जवाब क्या आएगा, इक्वल। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या सीखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ओवर क्या है, एडिशन। ज़रा देखें सम की साइन आई है, प्लस की साइन है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन। अब इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जुज नंबर क्या है, 2 है, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें √2 + √3 अब क्या है, a + b = b + a। 2 नंबर हैं, उनकी जगह चेंज करके आगे सम दोनों इक्वल ही आते हैं। तो ये हम पीछे प्रॉपर्टी में सीख आए हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या डियर स्टूडेंट कहते थे, कम्यूटेटिव है प्रॉपर्टी ओवर है एडिशन। प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, ओवर है एडिशन। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास यूज नंबर क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ये 3 और 4 हैं। तो 3 में ज़रा देखें, x = क्या है, 0। अब ज़रा देखो ना, एक हमने सीखा था गिवन नंबर, अब उसी में हम उसका इन्वर्स, अब प्लस से है तो इसमें मैं प्लस कर दूं, इसका इन्वर्स -a, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता था, 0। ये कब आता था, जब एक नंबर का इन्वर्स लेते थे। तो ये हमारे पास एडिटिव है, इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में हम एक नंबर जो होता है उसकी साइन चेंज करके उसमें सम कर देते हैं, प्लस है तो माइनस। ज़रा देखें 0 एडिटिव इन्वर्स। अब इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट नेक्स्ट यूज नंबर क्या आ गया, 4 आ गया, सॉरी। तो इसमें क्या है, a × b + c = ab + ac। a को आगे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ab ac, यानी कि a को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। किस साइड से, लेफ़्ट साइड से। पीछे हमने ये 4 लॉ सीखे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a को मल्टीप्लाई किया था और आगे ओवर क्या आ रहा था, एडिशन। तो इस वजह से आप क्या लिखेंगे,
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो साथ ही डियर स्टूडेंट ये बताता जाऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लेक्चर पीछे वाला प्रॉपर्टी वाला लाजमी सुनना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए। अब इसी तरह हमारे पास जुज़ नंबर क्या है, 5 है। ये 5 और 6 आपको नज़र आ रहा है। 5 में हमने क्या करना है, 16 + 0। पीछे हमने सीखा था एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि किसी भी नंबर में हम 0 को सम कर दें वो नंबर वही रहता है। तो इस वजह से आइडेंटिटी मीन होता है शनाख्त, तो इस वजह से इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। तो 16 में 0 को ऐड किया, क्या बन गया 16 ही, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एडिटिव है आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास जुज़ नंबर ये 6 है, इसमें 100 × 1। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने सीखी थी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती, वही नंबर रहता है। तो किस से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर रहता है, 1 से। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डियर स्टूडेंट, अब इसी तरह हमारे पास जुज़ नंबर क्या आ गया, 7। इसमें क्या हुआ है, अब ज़रा देखें, 3 नंबर हैं, इधर किसी 2 और को मल्टीप्लाई किया गया और इधर किसी 2 और को नंबर को मल्टीप्लाई किया गया। जब भी हमारे पास 3 नंबर आते थे, ये 2 और को मल्टीप्लाई वो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती थी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ये मैंने एडिशन गलत लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अंडर आपने इधर क्या लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन। रियली सॉरी, मैंने इधर लिखने में मिस्टेक कर दी, तो इधर आपने क्या लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट लास्ट इसका जुज़ है, जुज़ नंबर 8। उसमें AB = है BA के। तो ज़रा देखें, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये ज़रा देखें, 2 नंबर हैं और आगे उनकी जगह चेंज करके उनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आंसर क्या आता था, इक्वली। ये किस प्रॉपर्टी में हमने सीखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, और ये मल्टीप्लाई किया गया है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ख़त्म। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 5। अब इसमें भी हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। आप ज़रा देखो, -3 - 1 दिस इम्प्लाइज दैट 0 < 2। अब ज़रा देखो, यहाँ पे आपने इससे ये वाली बनानी है शेप। अब इससे ये वाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, मतलब इधर 0 है तो -3 को 0 बनाने के लिए +3, जब हम +3 इधर लिख रहे हैं तो हम इधर भी +3 लिखेंगे। तो ज़रा देखो, +3 किया, ये 0 बन गया और ये क्या बन गया, +2 बन गया। तो इससे क्या बात साबित हुई कि हमने एक नंबर था स्पेसिफिक जिसको हमने प्लस किया तो ये वाली फॉर्म बनी। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन मीन प्लस। अब इसी तरह हमारे पास डियर स्टूडेंट ये जुज़ नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, इफ़ A < B देन 1/A ओवर कर दिया गया है, उलट कर दिया गया है। जब उलट कर दिया जाए तो इस साइन का मुंह चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/A ग्रेटर देन 1/B। तो उलट करने वाली प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या सीखा था, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जुज़ नंबर 3 आ गया। अब A < B देन A + C < B + C। एक स्पेसिफिक नंबर को इधर भी प्लस किया गया, उधर भी प्लस किया गया, तो प्लस किया गया, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास जुज़ नंबर क्या है, 4 है। उसमें अब ज़रा देखो, A C < B C, तो C जो है 0 से बड़ा है। जब C 0 से बड़ा होगा, A ग्रेटर देन B है तो A ने A लेस देन B है तो A ने लेस देन B ही रहना है। तो क्या किया गया, C को मल्टीप्लाई किया गया, इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जी, तो अब इसी तरह डियर स्टूडेंट जुज़ नंबर क्या हमारे पास आ गया, 5। अब 5 में A C < B C। अब C स्मॉलर है, 0 से क्या है, स्मॉलर है, तो A ग्रेटर देन B। तो C को इधर स्पेसिफिक नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव
प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट जुज नंबर 6 है। अब ज़रा देखो, इधर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, ए जो है ग्रेटर दैन बी एंड ए इज इक्वल बी एंड ए लेस दैन बी। अब तीनों ही दो रियल नंबर हों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती हैं, यानी कि या तो वो लेस दैन हो सकते हैं, या इक्वल हो सकता है, या ग्रेटर हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम पीछे हमने क्या सीखा था, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी हुआ ख़त्म। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है क्या आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 हैं उसको भी इंशाल्लाह इसी तरह हम अच्छे से सीखेंगे। और मज़े से मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मैथ आएगी। खुदा हाफिज़।